पिछले कुछ सालों में डिफेंस स्टॉक्स काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। HAL, मैज़गान डॉक, कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयर्स ने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन 2025 में ये स्पीड थोड़ी कम हो गई है। इसलिए आज सबका एक ही क्वेश्चन है कि डिफेंस स्टॉक्स अब भी अच्छा परफॉर्म करेंगे या ये रैली अब रुक चुकी है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि 2025 में डिफेंस स्टॉक्स के साथ क्या हुआ एंड आगे वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। 2025 में निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स लगभग 19% ऊपर था और ये नंबर सुनने में कम लग सकता है, लेकिन मार्केट के हिसाब से 19% काफी डिसेंट नंबर है। ऑल्सो पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो रिटर्न्स बहुत ज्यादा थे, इसलिए 2025 में ये थोड़ा स्लो डाउन और नॉर्मल हुआ। अगर अच्छे परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स की हम बात करें तो GRAC लगभग 49% ऊपर है अगर हम ईयर टू डेट रिटर्न्स देखें। MTR टेक 41%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 34%, पारस डिफेंस 35% एंड भारत डायनेमिक्स 29%। इन कंपनीज को नए ऑर्डर्स मिलते गए और एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा अच्छा रहा। वहीं अगर हम बात करें ऐसे स्टॉक्स की जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो था तो उसमें से है मैज़गान डॉक, जिसमें ईयर टू डेट का परफॉर्मेंस 11% के आसपास रहा, HAL का 4% एंड कोचिन शिपयार्ड अराउंड 3%। ये कंपनीज ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुकी थी, इसलिए इस साल इसके रिटर्न्स काफी लिमिटेड रहे हैं। अगर हम कुछ वीक परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स की बात करें तो वहीं पे साइंट DLM और यूनिमेक एरोस्पेस जैसे स्टॉक्स दिखते हैं। इससे एक बात काफी क्लियर है कि डिफेंस सेक्टर में भी अगर हम देखें कि सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम सारे स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि सेक्टर बहुत अच्छा है बट हर स्टॉक सेफ नहीं होता और ये क्लियरली हम ईयर टू डेट रिटर्न से देख सकते हैं। इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी काफी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। FY24 की बात करें तो डिफेंस प्रोडक्शन अराउंड 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया था एंड 2014 के कंपैरिजन में ये ग्रोथ 170% से भी ज्यादा है। 2024 टू 2025 में गवर्नमेंट ने 193 डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिसमें से ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन कंपनीज को मिले थे। मतलब काफी क्लियर है कि गवर्नमेंट चाहती है कि डिफेंस का काम पूरी तरीके से इंडिया में ही हो और इसके लिए ही कुछ स्कीम्स लाइक आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इस टाइप से गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट है डिफेंस इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। 2025 में हमें कुछ काफी इंपॉर्टेंट और मेन इवेंट्स होते हुए भी दिखाई दिए, लाइक ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इसको सक्सेसफुली होने के बाद इसके बाद डिफेंस स्टॉक्स में काफी अच्छी मूवमेंट देखी गई, क्योंकि सिक्योरिटी और डिफेंस की स्पेंडिंग पे फोकस काफी ज्यादा बढ़ा गवर्नमेंट का। उसके बाद लेटेस्ट हमने सुना था इंडिया रशिया डील के बारे में, जहां पर रशिया ने इंडिया के साथ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट किया था और इससे इंडियन कंपनीज को टेक्नोलॉजी और काम दोनों ही मिल सकता है। उसके बाद हम बात करें इंडिया US डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में, तो US के साथ इंडिया ने 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया है, जिसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कॉपरेशन भी इंक्लूडेड है। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उसकी ग्रोथ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, जहां हम FY14 में 680 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहीं FY25 में ये बढ़कर 23,620 करोड़ हो चुका है और गवर्नमेंट का क्लियर टारगेट है कि FY29 तक ये एक्सपोर्ट्स 5 लाख करोड़ तक लेकर जाए। अगर हम गवर्नमेंट का फोकस बजट के थ्रू देखें तो FY26 में डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ है, जिसमें से कैपिटल स्पेंडिंग 1.8 लाख करोड़ है एंड इंडियन कंपनीज की जो खरीद है वो 1.12 लाख करोड़ है। अब इससे कंपनीज को रेगुलर ऑर्डर्स मिलते रहने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑल्सो अगर हम बात करें डिफेंस स्टॉक्स की तो अभी एक बार फिर से वो स्पॉटलाइट में है, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल 29 दिसंबर को अराउंड 80,000 करोड़ का प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स अप्रूव किए एंड इसमें कुछ स्टॉक्स लाइक HAL, BEL, BDL, डेटा पैटर्न्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स इस मीटिंग से डायरेक्टली बेनिफिट ले सकते हैं। इस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स थे लाइक एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल्स, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए यूज होंगी एंड इनकी स्ट्राइक रेंज अराउंड 200+ किलोमीटर्स की है। ऑल्सो सी गार्जियन MQ-9B हेल ड्रोन, जो 2 यूनिट्स 3 ईयर लीज US से हैं। देखा जाए तो ये मीटिंग 2025 का चौथा मेजर DAC अप्रूवल है, जो दिखाता है कि गवर्नमेंट इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पर कितना ज्यादा फोकस कर रही है। ये अप्रूवल्स कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन क्रिएट करेंगे एंड 2026 के लिए और ज्यादा कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होने के चांसेस है। ऑल्सो आत्मनिर्भरता को काफी ज्यादा बूस्ट करेंगे, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स, MSME, स्टार्टअप, डिफेंस PSUs सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
अगर फ्यूचर की बात करें और देखें कि आगे डिफेंस स्टॉक्स में हम क्या देखने को मिल सकता है या इस सेक्टर में हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो एक रिपोर्ट के हिसाब से 2047 तक डिफेंस बजट 31 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो 2025 डिफेंस स्टॉक्स के लिए एक थोड़ा स्लो ईयर था कंपेयर टू लास्ट कुछ ईयर्स जो हमने काफी अच्छी रैली देखी है, लेकिन सेक्टर का फ्यूचर अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आगे के रिटर्न्स कंपनी के काम और ऑर्डर पर प्योरली डिपेंड करेंगे। तो अब क्वेश्चन हमारा ये नहीं होना चाहिए कि डिफेंस सेक्टर चलेगा या नहीं, रादर ये होना चाहिए कि कौन सी डिफेंस कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकती है।